राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भक्ति महारानी का श्रृंगार ये सबसे पहले प्रियादास जी ने इसका वर्णन किया। भक्तमाल में भक्तमाल नाभाजी ने लिखा, और लिख करके उसकी टीका स्वयं नहीं किया। उन्होंने प्रियादास जी महाराज को आज्ञा दिया, इसकी टीका तुम लिखो। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि नाभाजी सच्ची भक्ति के प्रवर्तक हैं। और उन्होंने अपने मंगलाचरण में लिखा भी है, चार चीजें एक ही हैं, अलग नहीं हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपुएक। जो भक्ति है वही भगवान है। वही भक्त है, वही गुरु आचार्य है। एक शरीर है चारों का। भक्त में भगवान में भेद समझा तो वो भक्ति को नहीं समझा। इसी तरह से भक्ति मार्ग में ऐसा भाव रखोगे तो सही रास्ता है, ऐसा भाव नहीं है तो सही रास्ता नहीं है। चारों को एक मानना ही नाभाजी का उद्देश्य है। पीछे लोगों ने भेद करना शुरू कर दिया। संप्रदाय भेद, संप्रदाय में भी एक एक संप्रदाय में अलग अलग शाखाएं, जिसको द्वारा कहते हैं,
इस संप्रदाय का ये द्वारा है। ये सब भेद शुरू हो गए। इसीलिए वो चमत्कार अब नहीं रहा। जो पहले देखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ये भेद ही कलयुग है। कली शब्द के 21 अर्थ हैं। कली माने लड़ाई, कली माने भेद। कली माने फूट। इस तरह से 21 रूपों में कलयुग आता है। जहां भेदभाव है वहां कलयुग है। घर घर में कलयुग यूं है कि घर घर में भेद है। माँ अलग, बाप अलग, उसके विचार अलग, लड़के के विचार अलग। ये सब कलयुग है। साधुओं में भी गुरु के विचार अलग, शिष्य के विचार अलग। ये सब कलयुग है। घरों में भी हर भाई के अलग अलग विचार, पिता के विचार अलग, बेटा बेटी के विचार अलग। ये सब कलयुग है। चारों को एक माना ही भक्ति है। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु आचार्य। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन चतुर नाम वपु एक। शरीर एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। उस भक्ति का बाधक क्या है? प्रियादास जी अपनी टीका में लिखते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। सबसे पहले उपटना लगाया जाता है। आजकल तो खैर नहीं, ये प्रथा है। साबुन चल गए, शैम्पू चल गए। पुराने जमाने में उबटना लगता था। घर घर उबटना बनता था। उबटना हम जब बचपन में थे तो सरसों को पीसा जाता था, और वो पिसा हुआ उबटना
तरल नहीं होता है। तरल माने लिक्विड। उसको सारी शरीर में लगाने के लिए फुलेल मिलाया जाता है, तेल। फुलेल उसको कहते हैं, होता तेल ही है, लेकिन फूलों का उसमें सुगंध मिला देते हैं, फुलेल बन जाता है। जैसे तिल के तेल में चमेली के फूल औटा दिया तो चमेली का तेल बन गया और वो फुलेल बोला जाएगा। उबटने में फुलेल मिलाया गया तब वो शरीर के मैल को दूर कर देगा। अगर फुलेल नहीं मिलाया तो सूखा उबटना मैल दूर उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको मैल छुड़ाने के लिए उबटने में फुलेल मिलाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं शरीर पे। रगड़ने से क्या होता है कि मैल सब बाहर आ जाती है उसके साथ। जो मैल घुसी भई है भीतर, उसके साथ साथ बाहर आ जाती है। उसके बाद पानी से स्नान करते हैं। स्नान करके शरीर पोंछते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहन करके फिर गहने पहरे जाते हैं और इस तरह से श्रृंगार किया जाता है। तो प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, ये श्रृंगार भक्ति महारानी का है। भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के पास। उनके हृदय में भक्ति रहती है। वहां जाओ और वहां भक्ति महारानी का श्रृंगार करो। सबसे पहले श्रद्धा लेके जाना है। इसी को रूप गोस्वामी जी ने कहा, आदौ श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो आगे कोई काम नहीं चलेगा। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद हो, पुराण हो, श्रद्धा नहीं है तो सब जड़ कट गई। गोस्वामी जी ने लिखा है, मैंने रामायण बनाई जरूर है, लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं उनके लिए रामायण नहीं है। खाली तोता रंतन पाठ कर लिया, उससे पहले श्रद्धा। ये श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति, जिनहि ने प्रिय रघुनाथ। ये मानस माने रामचरित मानस जो हमने बनाया है, अगम है। जीवन भर पाठ करो कुछ नहीं होगा। पहली चीज है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना भक्ति का श्रृंगार नहीं होगा। भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के मन में। नहीं संतन को साथ, भक्तों का साथ नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं भक्तन को साथ। तुम्हारे लिए मानस अगम है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया 17वें अध्याय में, जो श्रद्धा का निरूपण करता है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत्, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा से, श्रद्धा को छोड़ करके हुतम ने यज्ञ किया, हवन किया, सब मिट्टी मिल गया, असत हो गया। चाहे 10 करोड़ रुपए लगाए यज्ञ में, मिट्टी हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दान दिया तुमने, सब मिट्टी हो गया। अनगिनत गायें राजा नृग ने दान किया था। यहां तक लिखा है कि वर्षा की बूंदों को कोई गिन सकता है, और नृग ने जितनी गायें दिया है उनकी गणना नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूल कणों को कोई गिन सकता है, जितनी गायें दान दिया उसको कोई नहीं गिन सकता। ये सुनने वालों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन श्रद्धालु लोग विश्वास कर लेंगे। क्योंकि उस युग में, सतयुग में, उम्र लाखों वर्ष की होती थी। और गायों की संख्या अभी कलयुग में, अंग्रेजों का जब शासन आया है तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था। उसने लिखा है कि बंगाल में जितनी गायें थीं उससे कम लोग थे संख्या में मनुष्य, इतनी गायें थीं भारतवर्ष में।
और जब इतनी गाय होंगी तो गोबर गोमूत्र से पृथ्वी भरी होगी। अकृष्ट पच्चा भूमि थी, जोतने बोने की जरूरत नहीं है। अकृष्ट पच्चा कहते हैं खाली बीज को फेंक आओ और चाहे जितनी फसल ले लो, उसको अकृष्ट पच्चा भूमि कहते हैं। ये गोबर में इतनी शक्ति है, गोमूत्र में, कि धरती अकृष्ट पच्चा हो सकती है। अब विज्ञान भी कहता है कि विदेशी खादें धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं। धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने वाली ये सब विदेशी खादें हैं। केवल गाय का गोबर ही धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, और ये जितनी भी विदेशी खादें हैं रासायनिक, ये उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती हैं। इस गोबर की खाद के अन्न से जब मनुष्य भोजन करेगा तो उस खेती को ऑर्गेनिक कहते हैं अंग्रेजी में। उस अन्न में कोई दोष नहीं होगा, और बाकी जितने भी विदेशी खादों के अन्न हैं, इनके खाने से बीमारियां होती हैं। मनुष्य की आयु घटती है। अब सुनते हैं ऑर्गेनिक खेती शुरू हो रही है, और ऑर्गेनिक खेती के अन्न, उनका दाम ज़्यादा मिलता है बाजार में। लेकिन अब वो ऑर्गेनिक खेती कठिन है क्योंकि गाय ही नहीं रही। संसार में केवल गाय ही एक ऐसी है जिसके गोबर के अन्न में मनुष्य की बुद्धि सात्विक बन सकती है, शरीर निरोग बन सकता है। कलयुग ने सबसे पहला हमला गायों पर किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पहले स्कंद में सबसे पहले 17वें अध्याय में परीक्षित जी गए दिग्विजय करने, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कलयुग आ गया है। तो संसार में अधर्म फैलेगा। तो इसको कलयुग को हटाओ। राजा का धर्म है प्रजा की अधर्म से रक्षा करे। उसी को क्षत्रिय कहते हैं। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय। क्षत मने अधर्म। अधर्म से जो देश को समाज को बचाता है वो है क्षत्रिय। राजा बनने के बाद पहला काम उन्होंने यह किया कि मैं अपने राज्य से कलयुग को हटाऊंगा।
जब कलयुग नहीं रहेगा तो फिर अधर्म कहां से फैलेगा। चले धनुष बाण लेकर के, उस सामने उनके एक शूद्र दिखाई पड़ा जो गाय को मार रहा था, बैल को, उसके 3 टांग तोड़ दिए। तो रुक गए, बोले अरे ये मेरे राज्य में ऐसा होता है। जब गाय ही नहीं रहेगी तो संसार में अन्न दूषित हो जाएगा। दूषित अन्न को खाने से सब प्रजा दूषित हो जाएगी, मन बुद्धि सब दूषित हो जाएंगे, शरीर दूषित हो जाएगा। तो उन्होंने धनुष उठाया और कलयुग घबराया, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी भक्ति की कि वो युग को परास्त कर सकते हैं। काल धर्म नहीं व्यापयता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। भक्ति की महिमा यह है कि जहां भक्ति होती है वहां काल धर्म नहीं व्यापता है। देखो, इसका प्रमाण हमारा मान मंदिर है। समझने वाले समझेंगे, जो श्रद्धालु होंगे। जो श्रद्धाहीन होंगे वो नहीं समझेंगे। यहां भक्ति है, इसका हम प्रमाण देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि हम यहां रहते हैं, हम कोई भक्त नहीं हैं, लेकिन यहां भगवान की कृपा से भक्ति है। इसका प्रमाण देखो, 1 साल तक कौरव लोग ढूंढते रहे पांडव कहां हैं, अज्ञातवास। ये तय था कि 12 साल जंगल में ये लोग रहेंगे। जुए में हार गए थे, 1 साल एक छिप के रहेंगे, और उसमें अगर पता लग गया ये यहां हैं छिपे, तो फिर इनको 12 साल तक जाना पड़ेगा। तो 1 साल तक पांडव लोगों ने अज्ञातवास किया, और ऐसा अज्ञातवास किया कि कोई जान नहीं सका पृथ्वी में पांडव कहां हैं। दुर्योधन ने सारे संसार में अपने दूत भेजे कि कहां है पांडव, पता लगाओ। कहीं पता नहीं लगा। क्या धरती खा गई, क्या आकाश में चले गए? कण कण उन्होंने छान डाला। चक्रवर्ती राजा था और कहीं पता नहीं पड़ा। क्योंकि उन्होंने चक्रवर्ती राजा होकर के और नौकरी किया,
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नौकर रहेंगे। महारानी द्रौपदी जो साम्राज्ञी थी सारे संसार की, उसने नौकरी किया एक दासीपन का। अर्जुन जिन्होंने शंकर जी से लड़ाई लड़ी थी, इंद्र को जीता था युद्ध में, वो उर्वशी के हिसाब से हिजड़ा बन गए थे। अब पुरुष नहीं रहे। पुरुष का चिन्ह होता है, उसकी इंद्रियां अलग होती हैं, लिंग अलग होता है, स्त्री की योनि अलग होती है। न स्त्री हैं न पुरुष हैं। शाप से नपुंसक बन गए थे। 1 साल तक वे महाराज विराट के यहाँ नृत्य की शिक्षा देते थे राजकुमारियों को। अंतपुर में या तो स्त्रियां हो रहेंगी या नपुंसक लोग, एक मर्यादा थी। तो विराट राजा की अंतपुर में उत्तरा लड़की थी, राजकुमारी। उसको नृत्य सिखाने के लिए अर्जुन को नौकरी मिली। पहले तो डॉक्टरी भाई, मेडिकल टेस्ट कि पुरुष तो नहीं है। सब लोगों ने कहा कि नहीं, पुरुष तो नहीं है, ये हिजड़ा है। तो उनको नौकर रखा गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि अर्जुन हिजड़ा बन जाएगा और नाच सिखाएगा, जो वीरों का काम नहीं है। ऐसा काम अर्जुन करेगा, कौन सोच सकता है। नकुल सहदेव गैया चराते थे और घोड़ों के घुड़साल में लीद उठाते थे। एक गोबर उठाता था, एक लीद उठाता था। कौन सोच सकता है। भीमसेन बावर्ची थे, रसोइया। युधिष्ठिर राजा विराट के सभा में महाराज को जुआ खिलाते थे। सारी दुनिया ढूंढ लिया, पता नहीं पड़ा पांडव कहाँ हैं। आखिर में दुर्योधन हार गया। थोड़े दिन रह गए साल पूरा होने में। अब अगर नहीं पता पड़ा तो फिर पांडव आ जाएंगे। इनको इनके राज्य का हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो गए भीष्म पितामह के पास। इनको अवश्य मालूम होगा, क्योंकि ये धर्म का पक्ष लिखते हैं। पांडवों पर दया है इनकी।
वहां गया, भीष्म जी ने मना कर दिया, भाई हमें पता नहीं है। भीष्म पितामह मिथ्या कभी नहीं बोलते। उनकी प्रतिज्ञा थी, अपने वचन के पक्के थे। इसी कारण से वे कौरवों के पक्ष में लड़े थे। भीष्म ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। इसीलिए इसी शर्त पर शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ था। सत्यवती पर मोहित हो गए थे शांतनु। सत्यवती का पिता एक मल्लाह था। उसने कहा था, मैं अपनी लड़की नहीं ब्याहूंगा, क्योंकि बड़ा बेटा भीष्म होगा, राजा वो बनेगा। हमारी लड़की या उसके लड़के राजगद्दी के अधिकारी नहीं होंगे। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा किया। जिस समय उन्होंने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किया था, जमुना जी किनारे खड़े होकर के, सब देवता साक्षी हैं, आकाश पाताल पृथ्वी साक्षी है। भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं करोगे तो बच्चा कहां से पैदा होगा? हमारी संतान से इनको डर है। मैं ब्याह ही नहीं करूंगा और हमारे पिता का सत्यवती के साथ विवाह हो जाए। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि जो सत्यवती का लड़का होगा वही गद्दी का मालिक बनेगा और राज्य का मैं नौकर रहूंगा, सदा इसकी रक्षा करूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा देवता पितृगण लोग सुने और समर्थन करें। उसी समय आकाश से फूल गिरे, यानी तुमको तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। आशीर्वाद दिया सबने। इसी ने वो जन्म भर कौरवों की ओर रहे और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पांडवों से लड़े। जिधर भगवान थे, भगवान और भगवान के भक्तों के खिलाफ उनको लड़ना पड़ा। वो झूठ नहीं बोलते थे। दुर्योधन गया, बोले दादाजी आप बताइए पांडव कहाँ हैं? दादाजी बोले कि भाई तुमको मालूम है दुर्योधन, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं पांडव कहाँ हैं। मान लिया उसने। सत्य के पीछे अपने गुरु परशुराम भगवान से लड़ गए। ये ऐसे सत्य प्रतिज्ञा है कि भगवान को छोड़ देंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे।
तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि आपको पता नहीं है, ये हमने मान लिए, लेकिन कुछ अनुमान तो बताओ, आप धर्मशास्त्र की ज्ञाता हो, जिस अनुमान के आधार पर हम ढूंढ सकें। तो दादाजी ने कहा, हाँ, अनुमान अवश्य बताएंगे, क्योंकि तुम हमारी शरण में आए हो और मैं सच बोलता हूं। मैं भगवान को छोड़ दूंगा, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। चंद्र मिटय दिनकर मिटय, मिटय त्रिगुण विस्तार, परंतु दृढ़वत हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया है, हरिवंश को मिटय न सत्य विचार। आकाश चाहे इधर फट जाए, चंद्रमा चाहे नष्ट हो जाए, सूर्य नष्ट हो जाए, सत्य प्रतिज्ञ मनुष्य सत्य नहीं छोड़ता है। जाओ, जिस देश में गायें ज्यादा होंगी वहां पर भगवान के भक्त होंगे, ये पहचान है। महाभारत में लिखा है, गावश्च बहुला यत्र न कृशा न दुर्बला। जहां गायें होंगी, बहुला माने बहुत बढ़ रही होंगी, और ऐसे नहीं जैसे आजकल गौशालाओं में हम लोग रखते हैं, मरी दुबली पतली भूखी प्यासी, और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने हजार गायें हैं, पैसा मिले। वो नहीं। गावश्च बहुला यत्र न कृशा न दुर्बला। दुर्बल नहीं होंगे, गायें पुष्ट होंगी। पयांसी दधि सर्पिंशी रसवंती हितानी च। जिस देश में दूध दही और माखन घी की नदियां बहती होंगी, वहां पर भगवान के भक्त होंगे। जहां गाय नहीं है वहां भगवान के भक्त नहीं है। ये उन्होंने बताया अनुमान। तो दुर्योधन ने पता लगाया, विराट के यहां सबसे ज्यादा गायें थी, बहुत ज्यादा बढ़ी गायें। तो समझ गया कि पांडव यहां हैं। अनुमान प्रमाण से निश्चित हो गया कि पांडव हैं, यही हैं, क्योंकि पांडव हैं वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां गाय हैं। ये महाभारत कभी भी तुम चाहो देख सकते हो। विराट पर्व में, और उन्होंने हमला बोल दिया। भीष्म पितामह साथ गए, कर्ण गए, द्रोणाचार्य सबको साथ लेकर के कि निश्चय यहां पर पांडव हैं। दादाजी ने जो कहा है सत्य है, और पांडव होंगे तो रक्षा करने आएंगे। लड़ाई होगी, और ऐसी होगी कि जो आज तक कभी भई नहीं होगी। कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य सब गए।
और वहां युद्ध हुआ। बड़ा लंबा युद्ध हुआ, जो थोड़े में हम नहीं कह सकते, जिसको पढ़ना हो पढ़ लो। पांडवों की विजय भई। रह गए दादाजी, रह गए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब पराजित भये। और विजय भई क्यों भई? लिखा है भगवान कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, जहां गायें हैं वहां अवश्य विजय होती है। गाय से मतलब केवल संख्या नहीं। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। सभी देवता गैया के अंग में रहते हैं, सभी तीर्थ उनके चरणों में, खुरों में रहते हैं। इसके गोई अंग, जहां से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, वो गोई अंग है, उसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। गोरज का जो तिलक करता है, सारे ब्रह्मांड के तीर्थों का स्नान हो गया, विजय हो गई, अवश्य जीतेगी। तीसरा श्लोक भगवान ने कहा है, जहां गायें हैं वो सबसे बड़ा दुनिया का तीर्थ है। वहां जाके मर जाओ, तुम इतने से मुक्त हो जाओगे। और गोविंद लीलामृत में कहा गया है, गायों की सेवा से धर्मादायुर्यशो वृद्धिर्धर्मो रक्षति रक्षित। सकथम त्यजते मातर भीषु धर्मो भी रक्षिता। यशोदा मैया ने कहा था कि कन्हैया, तू सारे दिन गैया चराता है, कंकड़ों में, पत्थरों में घूमता है, कांटों में घूमता है, तेरे पांव में कांटे लगते हैं होंगे, कंकड़ चुभते होंगे, जूता पहन जा। ये गोपियों ने कहा है, चलसी यद ब्रजात। गोपी गीत 11वां श्लोक। चारयं पशून् नलिन सुंदरं नाथ ते पदम् शिलतृणांकुरै सीदतीति नः कललितां मनः कांत गच्छति। तुम सारे दिन पशून चार्यानी, गैयाओं को चारते हुए वनों में घूमते हो। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन कहते हैं नील कमल, उससे भी ज्यादा सुंदर कोमल तुम्हारे चरण हैं। उन चरणों से, शिल माने शिलाओं, कंकड़ों में, तृण माने कटीली घास में,
अंकुर माने कटीले नोक, घुघरू आदि। इसमें नंगे पांव तुम घूमते हो, इससे हमें कष्ट होता है। यह है गोपालन। ऐसा गायों की भक्ति करने वाला संसार में कभी हार नहीं सकता। ये जितने हिंदुस्तान के राजा थे, चाहे अलवर के, चाहे एमपी के, ये सब गो राज संरक्षण में गाय रखते थे कि ये लिखा है जहां गायें हैं वहां विजय होती है। लेकिन सब हार गए। तो क्या ये बात गलत है? गलत नहीं है। गायों को रखने का ये मतलब नहीं है कि संख्या बढ़ा दिया, नौकर चाकर रख दिए। गायों को रखो तो जैसे गोपाल जी ने गायों की रक्षा किया वैसे स्वयं सेवा करो। इस ब्रह्मांड में कोई देवता भी तुमको हरा नहीं पाएगा। भगवान ने कहा था गोपालनम स्वधर्मो। यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया गैया की सेवा करना हमारा धर्म है। गोपालनम स्वधर्मो नस्तास्तु निक्षत्र पादुका। छत्री या पादुका माने पन्हिया पहन करके गाय सेवा नहीं होती है। यथा गावस्तथा गोपास तर्हि धर्म सुनिर्मला। गैयाओं के पास कोई जूता तो है नहीं, गैयाओं के पास कोई छाता तो है नहीं। यथा गावस्तथा गोपास, जैसे गैया हैं ऐसे ही ग्वारिया को भी होना चाहिए। तब वो गोपालन धर्म होता है। उससे क्या होगा? धर्मादायुर्यशो वृद्धिर्धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा होगी, आयु अपने आप काल हट जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, मौत टल जाएगी। जितने असुर आए ब्रज में मारने सब चले गए, खत्म हो गए स्वयं। यश बढ़ा ब्रज का और रक्षा हुई। सकथम त्यज्यते मातृ भीषु धर्मो अस्ति रक्षिता। हम उस धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं मैया? तू सब गैयाओं के लिए जूता पनैया बना दे, सबको छतरी लगाते तो मैं भी ऐसे कर लूंगा। ये श्री कृष्ण के वचन हैं। इसलिए पांडव जीते, इसलिए भीष्म हारे। जो भीष्म जिनको भगवान परशुराम भी नहीं हरा सके थे, विराट पर्व में पढ़ लेना भीष्म हार गए। विराट पर्व में पढ़ लेना द्रोणाचार्य हार गए। विराट पर्व में पढ़ लेना कर्ण हार गया। विराट पर्व में पढ़ लेना दुर्योधन हार गए। सब हार गए क्योंकि ये लोग गो पालन करते थे। नकुल सहदेव
एक घोड़े की घुड़सवारी, घोड़ों की रक्षा करता था, एक गायों की करता था। उसी तरह से करते थे जैसे शास्त्र में लिखा है। इसलिए भाई हम तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम गो भक्त हैं। हम तो गो भक्त न थे, न हैं, न होंगे। क्योंकि गो भक्त उसको कहते हैं जिसके अंदर गाय के प्रति भक्ति है। हमारे में भक्ति कहाँ है? ये गाय, ये जो गौशाला खुली है, ये हमने नहीं खोली है। ये क्यों खोली? यात्रा यहां से उठती थी, यात्रा में बिना श्रद्धा भक्ति के एक मंत्र है ब्रजभानपुर को प्रणाम करने का। वो हम बुलवाते थे यात्रियों से, मयि भान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः, सर्वदा गोकुले वृद्धिं प्रयक्ष मम कांक्षिताम। ये बरसाने को प्रणाम करने का मंत्र है। महाराज बृषभान जी के और उनकी रानी कीर्ति को हम प्रणाम करते हैं। वे हमारे को आशीर्वाद दें जिससे हमारा ये गोवंश बढ़े। इस मंत्र को हम बुलवाते थे। वैसे बुलवाते थे मने बिना भक्ति के। भक्ति तो हमने पहले कहा थी नहीं हमारे में। एक भक्ति का आडंबर करते थे, ढोंग। आडंबर मने ढोंग। जो लोग आडंबर नहीं समझे उनको गांव की भाषा में एक ढोंग करते थे हम। सब हाथ जोड़ते थे, हम भी जोड़ लेते थे। इस ढोंग के कारण हम समझते हैं कि गौशाला खुली और आज तक हम गोबर उठाने नहीं गए। क्या भक्ति है हमारे में। जो गो सेवा शास्त्र में लिखी है वो हमने आज तक कभी नहीं किया। फिर भी गायें बढ़ी और शायद इतनी बढ़ती जा रही हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कुछ दिन में गौशाला बन जाएगी। क्या हम में या किसी में शक्ति है कि 20 लाख रुपए रोज जो खर्च हो रहा है वो हम कर सकें? रोटी मांग के खाने वाले 4 पैसा नहीं कर सकते। 20 लाख रोज तो असंभव काम है। ये सब चल रहा है क्योंकि श्री जी चला रही है। गौशाला वही चला रही है, मनुष्य नहीं चला रहा है। वो क्यों चला रही है अब भी सुनो। वो यूं चला रही है, ना हमारे में भक्ति है, न थी, न है, न होगी। एक भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, आराधना। शाम को सब लड़कियां या लड़के भी, अब तो लड़के भी नाचने लग गए,
बीच में कुछ ढीले पड़ गए थे। बीच में फेरी ढीली पड़ गई। क्यों पड़ गई सब जानते हैं। इनके माता पिता ही जो बनते थे वो स्वयं भीतर से विरोधी बन गए। वो कहते तो थे हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम प्रमाण देते हैं। विरोधी थे, तुमने सबसे पहले कान्हा को रोक दिया। वो आता नहीं था कीर्तन में, पहले किसी जमाने में स्वयं लीड करता था, सब लड़कों से आगे, सब लड़कों से आगे जाता था, सब लड़कों से आगे आता था। और वही कान्हा यहां मुंह भी नहीं दिखाता था कीर्तन में, कथा में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अपने आप तो नहीं कर सकता बच्चा। ये प्रमाण है कि तुमने रोका। हम किसी के समझाने बहकाने से नहीं कहते हैं कि हमको कोई आया समझा गया बहका गया। तुम्हारे अंदर विरोध की भावनाएं आई, इसलिए ठाकुर जी ने हटा दिया तुमको। इनके जाने के पहले हमने कहा था तुम भाई पहले की तरह कीर्तन करो। पहले तुम कीर्तन करती थी और नाचती भी थी और ऐसे गीत गाती थी, नाचूंगी बीच बाजार रसिया। ऐसा तुम ढोंग करना शुरू कर दो, ढोंग करते करते कुछ आ जाएगा। यहां तक स्थिति पहुंच गई है। जब तुम्हारा मन ऐसा बन गया तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई, तुम जाना चाहते हो भाई, अब क्या करें। रस्सी बांध के तो कोई रख नहीं सकता है। वो तुम गए और यहां एक छाप छोड़ गए। यहां के लोग कहने लगे कि इनको हटाया गया, मान मंदिर वाले झूठे हैं। और वो कल वो कह रहे थे चंदन दास कि हमसे बोले भाई क्या करें, 6 महीने से हमारे पीछे पड़ गए थे। पीछे पड़े थे, तुमने समझ लिया किसी साधु ने ये नहीं कहा कि चले जाओ। किसी साधु ने ये नहीं कहा। अगर कोई कह दे कि उस साधु ने कहा है चले जाओ तो मैं मान मंदिर छोड़ दूंगा। लेकिन हमें विश्वास है किसी ने कुछ नहीं कहा। 6 महीने से पीछे पड़ गए तुम यो कहते हो, पीछे क्या है, पढ़ाने लग गए बेचारे साधु। ये कोई बुरा काम नहीं करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, ये पढ़ाने लग गए क्योंकि लड़के यहाँ रह के बेचारे खाली रोटी खाने के लिए आए नहीं हैं, भगवान के भक्त बनने आए हैं। तब ये साधु पढ़ाने लग गए। इनमें कोई हमारा शिष्य नहीं है कि अगर कोई कहे हमने अपने चेलों को बख्श किया। इन बच्चों के साथ हम अन्याय करेंगे क्या? इनको भक्त बनाने का लक्ष्य है। भक्त कैसे बनेंगे? कथा कीर्तन इन सब से बनेंगे, और कथा कीर्तन का रास्ता तुमने काट दिया। फोन करते हो, जगह जगह फोन, जहां जहां किया लोग आए, यहां पर बताया उन्होंने, और झूठ बोलते हो कि हमने फोन नहीं किया। तुम स्वयं माता पिता बनते थे
और आज माता पिता बन करके तुम इनका भक्ति के मार्ग रोकते हो, तो न तुम माँ हो न पिता हो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। देखो एक एक बच्चा भी इस बात को जानता है, वो पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं। लेकिन आखिरी बात यह है कि ठाकुर जी चला रहे हैं, एक गौशाला चल रही है, मंदिर चल रहा है, गुरुकुल भी चल रहा है। कोई तोड़ना चाहेगा तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस चीज को भगवान चला रहा है उसको कोई क्या तोड़ेगा। अभी 2 दिन पहले राजकुमार भगे जा रहे थे कि काम करने के लिए हमने बुलाया, लोग आए नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। 50 लड़कियां पहुंच गई और दिन भर का काम 1.5 घंटे में कर लिया। राजकुमार कहते हैं छोटी छोटी लड़कियां एक एक ईंट मुश्किल उठाना है, और वो पहुंच गई, उन्होंने काम किया। और जहां ऐसी देवियां हैं वहां क्या कभी घाटा या नुकसान हो सकता है? पंजाब में जब बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, तो वहां की नारियों ने चूड़ी, टूटी टूटी चूड़ी पार्सल करके सिपाहियों के पास भेजा कि हम तुम्हारे पंजाब की स्त्रियां हैं, तुम लोग अंग्रेजों को साथ दे रहे हो, हम विधवा हो गई हैं, तुम्हारे पति नहीं रहे, ये टूटी चूड़ियां हम फेंक रही हैं तुम्हारे लिए। शर्म आई उन लोगों को, फिर से लौटे सब सिपाही लोग। स्त्रियों ने जगा दिया पंजाब को। ये घटना सच्ची है, इतिहास की है, जब मैं सुना रहा हूं। उसी तरह से इन लड़कियों ने फिर से मान मंदिर को जगा दिया। कोई इसको अच्छा समझे, बुरा समझे, पक्ष समझे, पक्षपात समझे, आसक्ति समझे, और क्या समझोगे तुम? यही समझ सकते हो और कुछ नहीं समझ सकते। तुम ये नहीं समझ सकते हो कि ये देवी हैं, तुम ये नहीं समझते हो कि श्री जी हैं, तुम ये नहीं समझ सकते कि ये साक्षात गोपियां हैं। तुम तो वही समझोगे जो तुम्हारे दिमाग में कीचड़ घुसी हुई है कि एक भोग रूपा हैं, ये गंदी हैं, ये प्रचार करने जाती हैं। हाँ, तो गांव के लोग बोले आज तीज है, हरियाली तीज। जब तक सुना सबने, सत्ता के बाद बोले राधा रानी आई बरसाने से इनको झूला झुलाओ। सब सारी औरतें इकट्ठी हुई, झूला डाला, इनको झूला डाला। कहाँ की बात है? ऐसे लोग हैं दुनिया में। इन सारी लड़कियों को झूला झुलाया। ये साक्षात बरसाने से आई हैं राधा रानी। और तुम कुछ भी समझो कि ये भोग भोगने जाती हैं, तुम समझते रहो और कहते रहो, कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चल रहा है और चलेगा। जय श्री राधे।